हाँ मतलब कहने का मतलब ये है। चलो बच्चा, अब हम लोग आ जाते हैं पॉपुलेशन पे। ठीक है, पॉपुलेशन पे आते हैं और बात करते हैं। बच्चों एकदम एकदम बात नहीं, प्लीज सभी लोग अपना प्रिंट आउट पीडीएफ जो भी है ओपन कर लो और क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। शुरू करें। देखो क्या कह रहा है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1,20,000। एक गांव में सबको मिला के 1,20,000 पॉपुलेशन है। इसमें मेल फीमेल सब कुछ आ गया। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय 10%, फीमेल इज इंक्रीज बाय 20%, then the total increased population is 16%. Then find the initial ratio of male and female. ऐसा क्वेश्चन आपने अपने 10-12 में भी देखा था, आया था ऐसा क्वेश्चन, परसेंटेज अगर आप पढ़े होगे तो पॉपुलेशन पर परसेंटेज वाला बच्चा। क्वेश्चन नंबर 79 जो दिए थे वही तो चल रहा है। ठीक है, ओके। देखो जब भी आपको दो वैल्यू का परसेंटेज और दो वैल्यू का ओवरऑल परसेंटेज दे दे तो हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे बच्चा? एलिगेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सर? तो अच्छा, इसका बेसिक आपको जानना है या इसका शॉर्ट में निकाल दो? आपको कैसे बोलते हो आप? बेसिक दिखाऊं थोड़ा? चलो ठीक है, बेसिक दिखा देता हूं एक बार। देखो तो हम बात करेंगे, यहां से दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा है। देखो टीपी, टीपी का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन, जिसमें मेल फीमेल सारा लोग इंक्लूड है। कितना है? 1,20,000। चलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ मेल होगा और कुछ क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, मेल जो है वो 10% से बढ़ रहा है। मेल कितना से बढ़ रहा है? 10% से। और फीमेल 20% से। तो 20% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 10%। कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल, क्योंकि क्या बोला है, इफ द टोटल इंक्रीज, टोटल का मतलब ये वाला पार्ट, टोटल कितना इंक्रीज कर रहा है? 16%। तो आप बता सकते हो कि इसका 1,20,000 का 16% कितना होगा? तो आप बोलोगे देखो सर, परसेंटेज का मतलब हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा। बोलो हाँ या ना? 12 इंटू 16 कितना होता है? 192 होता है। 12 इंटू 16 देखो, 16 इंटू 10 160 और 16 टू 32, 160 प्लस 32 192। चलेगा? और उसके बाद में ये जो 2 जीरो है यहां लगा दिए। इसका मतलब परसेंटेज में ये 16% है, लेकिन वैल्यू में कितना है बच्चा? 19,200 है भैया। कितना है? 19,200 है। ठीक है, मतलब ये जो 19,200 है ये सबको मिला के बढ़ा है, सब में, मेल फीमेल में। हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बराबर कितना बढ़ा है वो निकाल लेते हैं। मतलब अगर मेल भी 10% बढ़ता और फीमेल भी 10% बढ़ता तो कितना बढ़ता? क्योंकि ये तो 10 और ये 20 सब मिला के हो रहा ना 19,200। ठीक है, तो अगर आप मेल और फीमेल को बराबर बढ़ाओगे तो आप बोलोगे सर तब तो ये 1,20,000 का कितना आ जाएगा? 10% हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? देखो परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास में 12,000। बोलो हाँ कि ना? कितना आ जाएगा बच्चा? 12,000 आ जाएगा। ठीक है ना? 12 इंटू 1 12 और 1 2 3 12,000 हो गया। बच्चा बढ़ा कितना है? 19,200। सबको मिला के बढ़ा है 19,200। लेकिन अगर बराबर बढ़ता मेल और फीमेल तो कितना बढ़ता? 12,000। तो आप एक काम करो, इसमें से 12,000 को आप क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कितना बचेगा? बच्चा बोलेगा ये 7,200 एक्स्ट्रा है ना? क्या है बच्चा? ये 7,200 एक्स्ट्रा है। तो ये जो 7,200 एक्स्ट्रा है ये किसके लिए आया? एक्स्ट्रा परसेंटेज के लिए आया है कि नहीं बच्चा? अरे सर इसका 20% था, आपने तो सिर्फ 10% लिया, मतलब एक्स्ट्रा यही है ना, बस। तो इसका मतलब ये जो 7,200 है वो एक्चुअली में 10% के बराबर है। और फीमेल का जितना भी वैल्यू होगा तो अपने आप में 100% ना। मेल का जितना भी वैल्यू होगा अपने आप में 100% में। लेकिन हम इसी का 100% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका एक्स्ट्रा वैल्यू दिया है, ना कि इसका। अगर इसका देता तो इसका निकालते कि एक्स्ट्रा वाला इतना है तो 100% कितना होगा। समझ में आया? ठीक है, तो 10 का वैल्यू 7,200 है। अब देखो आप समझदार हो
10 का 10 से इंटू करूंगा तो 100 आ जाएगा। तो फिर इस साइड भी तो क्या करेंगे, 10 से इंटू, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 72,000। बोलो हाँ कि ना। आप लोग हमारे बच्चे हो तो ये नहीं कि सर 7,200 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 ना, शॉर्ट अप्रोच यूज करो। तो इसका मतलब 1,20,000 में हमारा फीमेल कितना, 72,000। हमारा फीमेल कितना, और 1,20,000 में अगर फीमेल 72,000 है बच्चा, तो बाकी का क्या होगा, मेल होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 48,000। कितना हो जाएगा बच्चा, 48,000। आप ऐसे देखो सर, यहाँ पे 3 0 3 0 3 0 कॉमन कर दो, और ये 1,20 पकड़ो, 1,20 में 72 गया, कितना बचा, 48। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे। तो यहां से मेरे पास में मेल और फीमेल का वैल्यू आ गया कितना, 48,000 और 72,000। लेकिन मेरे से पूछा है कि रेशियो बता दो। क्या पूछा मेरे से, एक सवाल में हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब रेशियो निकालेंगे तो देखो आप 3 0 से 3 0 तो कट ही जाएगा, 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। तो बचेगा क्या, लिख देते हैं, ये 48,000 मेल है और ये फीमेल कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 72,000। तो जब रेशियो निकालेंगे देखो ये 3 0 से ये 3 0 कट गया। देखो ये 24 दूनी 48 और 24 दिया 72। तो यानी कि इनिशियली मेल जितना भी था, फीमेल जितना भी था, उसका रेशियो 2:3 था। बोलेगा वैल्यू कितना था, पूछेगा ठीक है इसका वैल्यू कितना था, तो वैल्यू क्या बोलोगे सर, इसका तो 48,000 था और इसका 72,000 था। कोई प्रॉब्लम है बच्चा, नहीं। दूसरा क्वेश्चन उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनिशियली ये 48,000 था, ये 72,000 था, लेकिन जब ये बढ़ा तो कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर सिंपल, फाइनल वैल्यू मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मेल का फाइनल वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 48,000 का 10% ही बढ़ा है ना, तो 48,000 का 10% कितना होगा, 4,800। तो कितना हो गया, ये तो सर 800 ही होगा बच्चा, और 48 और 4 देखो तो क्या ये 52,800 है बच्चा। ये 3 0 का 800 और ये 48 और 4 52, और ये वाला 72,000 में कितना बढ़ गया, 20%। 72,000 का 10% 7,200, 20% 14,400, 14,400, मतलब ये ऐसे करके, ठीक है। 0 0 4 4 2 6, लो 86,400। कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को, ठीक है ना। यहां तक ये बात, ये हो गया बेसिक। ये चीज आपको बस समझना है, समझ लिया। कोई दिक्कत है इसमें तो प्लीज आप बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या एग्जाम में इतना लंबा करना है, नहीं। और वैसे आपको इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, तो शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट कैसे करेंगे, ध्यान सुनो बच्चा। जब मेरे पास में 2 वैल्यू है, कहने का मतलब मेल फीमेल कुछ भी दे सकता है, 2 वैल्यू का अलग अलग परसेंटेज पता है और इनका ओवरऑल परसेंटेज पता है, तो हमेशा लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे बच्चा, एलिगेशन। अब आप बोलोगे कि भैया एलिगेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। इस एक हमको नहीं पता कि एम मेल कितना है, तो हम मान लेते हैं कि मेल कितना है, 10% है। कोई प्रॉब्लम है। हमको नहीं पता है कि फीमेल कितना है, मान लेते हैं फीमेल एफ है। सर एम और एफ ही लेना ना, आप ए भी ले लो, लेकिन एम और एफ दे रहा ना, तो हम लोग एम और एफ ही ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सीधा सीधी मेरा मेल और फीमेल का रेशियो आ जाता है, ठीक है ना। तो मेल का 10% हो गया, फीमेल के पास में है, फीमेल कितना, 20%। मेल का 10% और फीमेल का 10%, और सब मिला के यानी मेल और फीमेल को मिला के, है कि नहीं बच्चा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, मेल प्लस फीमेल इंटू में 16%, सही है ना। अब मैं स्टेप खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब आप उस लायक हो गए हो। सीधा सीधी बात देखो, उधर में मेल का 16% होगा और इधर में मेल का 10% होगा, और इधर में भी फीमेल का 16% होगा। तो आप एक काम करोगे, 20% ऑफ एफ में से 60% ऑफ एफ माइनस करोगे, है कि नहीं बाबू। शॉर्ट देखो, कंपटीशन में ना आप स्टेप खाओ। और यहां पे मेरा क्या हो गया, 16% ऑफ एम में से 10% ऑफ एम माइनस करोगे, सही है ना। तो 20 में से 16 चले जाएगा, क्या बचेगा, 4। अब बताओ परसेंटेज बाद में कट ही जाएगा ना, तो अभी छोड़ देते हैं ना,
तो 4 ऑफ ये हो गया और 16 में से 10 गया तो 6m ये हो गया। बहुत लोगों को पता है कहाँ कंफ्यूजन होता है, बोले सर अगर मेरे को मेल और फीमेल का रेशियो चाहिए कैसे निकालेंगे? तो देखो फीमेल ये वाला है 6 और मेल ये वाला है, f के बगल में ये मल्टीप्लाई है, ये f का वैल्यू नहीं है। जैसे अगर आप बोलते हो कि 2x तो क्या ये x का वैल्यू होता है? ना 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 सर जी, ये तो x को ट्वाइस होता है, ठीक है ना। अगर मैं कुछ ऐसे रख दूं तब बोलोगे हाँ, तो यहां से काटते तो आप यहां से काटते तो आप बोलते हो सर कि x का वैल्यू तो 8 है, समझ में आया ना। तो वैसे ही बच्चा यहाँ पे है कि 4f इक्वल टू 6m, तो यहां से अगर मेरे को मेल और फीमेल का रेशियो चाहिए, अब मेल वाला इधर देखोगे, हालांकि ये कट रहा है तो कट दो, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्योंकि आंसर तो मेरे को पता ही था। तो मेल कितना आ गया बच्चा 2 और फीमेल कितना आ गया 3। कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर क्या इससे भी और शॉर्ट हो सकता है? हाँ, एक्चुअली हमको करना ही क्या पड़ा, 10 से 16 को 20 से 16 को माइनस करना पड़ा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं और शॉर्ट कर देते हैं। यहां तक दिख रहा है बोर्ड? ठीक है। इसी शॉर्ट प्रोसेस को हम लोग कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखो। यहाँ पे एलिगेशन बोला जाता है, एक बार m लिखेंगे, एक बार फीमेल लिखेंगे और यहाँ पे दोनों का ओवरऑल परसेंटेज। सर मेल तो 10% बढ़ा तो 10 लिख दो, यहाँ पे फीमेल 20% बढ़ा, बढ़ रहा है ना दोनों ना, तो पॉजिटिव ही होगा, तो मेल 10% फीमेल 20% और ओवरऑल कितना हो गया 16%, तो यहाँ पे हम लिख दिए 16%। कोई प्रॉब्लम है ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा और 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहां से 4:6 आ गया, मतलब यहां से हमारा रेशियो क्या हो गया 2:3। लो इजी है। आप बोलोगे सर रेशियो निकाल दिए, हम बोलोगे हाँ रेशियो निकालने को दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकाल के बताओ। तो आप बताओ 2 और 3 टोटल में 5 है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन इसी 5 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 1,20,000। 5 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 1,20,000। 5 का वैल्यू 1,20,000 है, तो 1 का कितना होगा 24,000। कितना होगा 24,000। कितना होगा? देखो सिंपल सा बात है ना, 3 जीरो तो वैसे का वैसे ही बैठेगा, आपको बस 120 को 5 से डिवाइड करना है, और 5 से डिवाइड करने का रूल सिखाए हैं, ऊपर नीचे डबल डबल कर दो, सिखाए थे कि नहीं कैलकुलेशन में? तो कितना आ गया ये 24,000 आ गया, ठीक है। अब अगर मेल के बारे में पूछेगा तो 2 में 24 से मल्टीप्लाई 48 यही आया था ना, और 3 में 24 से मल्टीप्लाई 72,000 आ गया, ठीक है, सही है। तो यहां से देखो मेरा मेल और फीमेल आ गया 48,000 और 72,000। तो इसका फोटो ले लो आप घर में जाके, इसको आराम से। सवाल नंबर 80 बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल नंबर, मेल कितना पड़ा? 30। तो मेल 30% से बढ़ रहा है, यही अगर घटता तो माइनस कर देते हैं, तो मेल 30% से बढ़ गया, फीमेल ये भी बढ़ रहा है, और ओवरऑल यानी एवरेज ये भी 20% से बढ़ रहा है, वही तो 26, जीरो कैसे हो जाएगा? सही है ना। 30 में से 26 4 और 26 में से 20 6, तो रेशियो क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन क्या है? इनिशियल रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल 3:2 आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल आफ्टर। अच्छा ठीक है, सही है। तो देखो ध्यान से बच्चों, 3 और 2 5 हो गया, ये 5 का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है। 5 का वैल्यू 60,000, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000। तो ये मेल है ना और ये फीमेल है ना, तो 1 का 12,000, 2 का कितना हो जाएगा देखो हम लिख दिए, शायद डायरेक्ट ही लिख दिए यहाँ पे, 1 का 12,000 है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा 24,000। मतलब इनिशियली फीमेल का पॉपुलेशन 24,000 है और बढ़ रहा है कितना? तो बस सिंपल सा बात है, 24,000 का 20% निकालेंगे तो आई थिंक 4,800 आएगा। 24,000 का 10% 2,400, तो 4,800, ठीक है ना। तो 24,000 में 4,800 क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा मेरा 28,800। कोई दिक्कत है? ये टोटल पॉपुलेशन का रेशियो है और टोटल है कितना?
यानी आप लोग कहते हो ना कि 5x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 12। थोड़ा मुंडी नीचे करना थोड़ा सा, हाँ। अरे नहीं, 5x इज, कैसे आप कहते हो, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 5x इज इक्वल टू 60 हो गया सर, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा सर। तो ये जो x है ना वो मेरे लिए यूनिट है, तो हम क्या कहते हैं कि 5 का वैल्यू 60,000, 1 का 12,000, तो फीमेल का रेशियो 2 आया ना, तो 2 का 24,000। तो जनसंख्या बढ़ने से पहले फीमेल 24,000 और वो 20% से बढ़ा, तो कितना बढ़ा? 4,800। तो बढ़ के कितना हो गया? 28,800। ठीक है, कोई दिक्कत है? यही अगर मेल के बारे में बोलता तो मेल का 36 आता, 36 पे 30% यानी कि 10,800, तो 46,800 आ जाता बच्चा। सही है? तो फिर उसको इंटू पिंटू क्यों करें सर? डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे और जोड़ के बैठा देंगे। और डोंट वरी, आपको और भी अप्रोच बताएंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 82 पे आ जाते हैं। मेल कितना बढ़ रहा है आप लोग बताओ मेरे को? मेल कितना बढ़ रहा है 82 का? 6%। तो बढ़ रहा है ना, तो 6। फीमेल 10% बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद सर इस बार ओवरऑल का वैल्यू, ओवरऑल परसेंटेज नहीं दिया है, ओवरऑल वैल्यू तो दिया है ना, तो उससे तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बहुत अच्छा। तो पहले एक बार बताओ कि अगर मेरे को यहाँ पे ओवरऑल, ये लिखते नहीं है लेकिन जस्ट एक बार कैलकुलेट करने लिख दिए, ओवरऑल पहले का पॉपुलेशन कितना था? 8,000 था पहले। कितना था? 8,000। अभी कितना हो गया? 8,600। यही ना, यानी पहले 8,000 था, अभी 8,600 हो गया। कितना बढ़ गया? 600 बढ़ा ना। कितना पे? तो इंटू 100, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देखो 0 0 0 से ये कट गया, सही है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये 7.5 आएगा। नहीं तो आप एक काम करो, 4 से काटो 15, 4 से काटो 2, तो 15/2 कितना होता है? ठीक है ना। मैंने ऐसे देखा 8 7 56, तो 60 में से 56 चल जाएगा, क्या बचेगा? 4, और बाई 8 हाफ यानी 0.5 यानी 7.5, खत्म। सही है, सर्दी हो गया। चलो 7.5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.5, और 10 में से 7 करेंगे तो 2.5। अभी आपने बोला सर ये तो डेसिमल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी एक ही डिजिट के बाद डेसिमल, यहां भी एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो डेसिमल कट जाएगा। नहीं तो फिर आप इसके नीचे 10 लिखोगे, आप इसके नीचे 10 लिखोगे, ये 10 इधर जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, तब कटेगा। क्यों करना सर, अभी काट दो। तो हमारा ये वाला क्या हो गया? कट गया। तो ये 25 और 15, 25 और 15, तो 5 25 और 5 दिया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या था सर? ओवरऑल परसेंटेज ना देके ओवरऑल वैल्यू दिया था। ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। ओके, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 84। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे देखो। 83 सेम टू सेम है, तो वो आपका होमवर्क होगा, वो मैं नहीं करूंगा। इन ए टाउन ईच मेल गेट्स मैरिड टू वन फीमेल। एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब एक लड़की भी एक लड़का से ही शादी करती है। If 20% males and 30% females are married, if 20% males and 30% females are married, ठीक है। Find the ratio of male and female. How much percent people are married in the town, and find the ratio of unmarried male and female. सही है ना। मेरे को आप एक बात बताओ, जब शादी होता है तो क्या इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर एक लड़का और एक लड़की, जितना लड़का उतना ही लड़की। जैसे मैंने बोला एक जोड़ा, तो एक जोड़ा का मतलब क्या हो गया? एक लड़का एक लड़की। मैंने बोला दो जोड़ा, दो जोड़ा का मतलब 2 लड़का और 2 लड़की। तो जोड़ा में आता है तो इक्वल ही होगा ना। मैंने बोला कि आज इस मंडप में 10 जोड़ा का शादी हुआ,
लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। 10 जोड़े का शादी हुआ मतलब 10 लोग थे, है कि नहीं है? बस सही है ना? या मैंने ऐसे बोला कि इस मंडप में 100 लोगों का शादी हुआ है, 100 लोगों का शादी हुआ, इसका मतलब 50। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? 50 मेल होगा और 50 फीमेल, 50 जोड़ा बनेगा, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये जो शादी वाला है मेल वाला, उसमें लड़का लड़की का वैल्यू इक्वल होगा, बस ये समझ लो। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, अब यहां पे कह रहा है इफ 20% मेल्स एंड 30% फीमेल्स आर मैरिड, है ना? देखो वैल्यू इक्वल होगा लेकिन उसका परसेंटेज तो डिफरेंट होगा ना। अब मेरे को नहीं पता है मेल कितना है तो m मान लेते हैं, ये टोटल m है, जैसे 100, तो हम बोले 100 का 20% शादीशुदा है, तो 100 इंटू 20 यानी कि 20, लेकिन ये है कितना नहीं पता है तो m मान लेते हैं। तो इसका कितना परसेंट शादीशुदा है तो आप बोलोगे सर 20%, तो हमने लिखा कि, और जितना मेल है शादीशुदा उतना ही फीमेल है शादीशुदा, इसलिए इक्वल का साइन। फीमेल का पता नहीं कितना है लेकिन f कर लेते हैं, और उसका कितना परसेंट? 30%। ये इक्वेशन जो मैंने किया इसमें कोई प्रॉब्लम है? दोनों का वैल्यू इक्वल होगा तभी बीच में इक्वल का साइन आया है, लेकिन इनका परसेंटेज अलग अलग होगा। चलो यहां से देखो, तो आप देखोगे तो ये तो और ये वाला कट ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो, सर मेल यहां से 3 आ गया और फीमेल यहां से 2 आ गया, कोई प्रॉब्लम है? तो जो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, वो मेरे पास आ गया है 3 और 2 है, ये पहला। दूसरा क्वेश्चन ये मेरे से पूछ रहा है बच्चों, हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड इन द टाउन, हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड इन द टाउन, मतलब कितने लोगों का शादी हुआ है उसका परसेंटेज बताओ। अब आप बोलोगे सर ऐसा है कि मेल का 20% है तो इसका निकालू परसेंटेज, फिर इसका निकालू परसेंटेज, फिर जोड़े, फिर टोटल में डिवाइड करें, तो उससे अच्छा है ना आपको जब परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना तो इसको आप 100 का मल्टीपल कर लो, क्योंकि इसका रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी देखो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो जितना जीरो लगाने लगा दो, रेशियो में फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये कट जाएगा, तो रेशियो 3 और 2 ही रहेगा, ठीक है? सही है। हम यहाँ पे 1 जीरो और ले लें तो क्या कोई इसका रेशियो में फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा सर। अब इससे क्या हो गया कि मेरे लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत इजी हो गया। अब एक बात बता, अगर मेल 300 था तो 300 का 20% कितना हो गया? 60। ये क्या था? शादीशुदा था, बोलो हाँ कि ना? अच्छा ये था मैरिड, तो अनमैरिड कितना था? बहुत सिंपल सा बात है सर, 240 या 300 का 80%। ये फीमेल है जो कि 200 है, लेकिन उसमें से शादीशुदा कितना है? 30%। देखो ना वैल्यू बराबर ही आएगा ना, ऑफ कोर्स वैल्यू बराबर आएगा। तो ये भी देखो 60, ये भी 60, लेकिन अनमैरिड कितना है? 140। ठीक है, यहां से देखो मेरे लिए वैल्यू निकालना कितना इजी हो गया। अब बताओ तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? 300 और 200 500। भाई मेल 300 हो गया आपने लिया, फीमेल 200 हो गया, तो सब मिला के कितना हो जाएगा? 500 ही हो जाएगा, ठीक है ना, सब मिला के। अब 500 में 60 मेल और 60 फीमेल का शादी हो गया, इसका मतलब 120 लोगों का शादी हो गया। कितना में से बच्चों? क्योंकि पीपल के बारे में बात बोला है तो टोटल लेंगे। आप लोगों को ठंडा लग रहा है? ठीक है, तो यहां से काटेंगे तो अपन लोग को देखो जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहां से इसको काटो तो कितना बार में जाएगा? ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया कि टोटल पॉपुलेशन का 24% क्या है? मैरिड है। क्या है बच्चा? मैरिड है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर 24% मैरिड है तो फिर अनमैरिड कितना होगा? 76% है कि नहीं है? बोलो, क्लियर हो गया? चले आगे।
मैरिड 24% है, तो अनमैरिड कितना होगा? 76% हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब पूछा मेरे से फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए मेरे को वैल्यू का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टोटल वैल्यू तो कट ही जाएगा ना, कॉमन कॉमन। तो मेल था यहाँ पे 3, जिसमें से 20% शादीशुदा है, तो 80% अनमैरिड हो गया। फीमेल है यहाँ पे 2, जिसमें से 30% शादीशुदा है, तो 70% क्या होगा? अनमैरिड होगा। ठीक है, तो परसेंटेज और ये 0 से ये कट गया, कोई दिक्कत है? और 2 से ये 8 कट गया 4 बार में, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। कुछ और कटेगा? नहीं। तो 12:7 आ गया मेरा आंसर। 12:7 क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 86। देखो इसमें पता है कुछ नहीं है, इसमें यहां मैं मेल लिख देता हूं, यहां पे फीमेल और यहां पे ओवर है। टोटल पॉपुलेशन मेल कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है? 10% से, यहाँ 10। फीमेल का तो निकालना है, ठीक है, और ओवरऑल 6। आप एक बात बताओ, यहाँ पे एक वैल्यू होता है, फिर इसको जैसे माइनस करते हैं, यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो भी आ रहा था, ये क्या था? ये था इनिशियल रेशियो था मेल और फीमेल का, इनिशियल रेशियो। और मेरे को तो क्लियर दिया हुआ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 1800, है ना? तो फिर भी देखोगे ये जो 1000 है और ये जो 800 है, दिख रहा है आपको क्या? यहां से अगर मैं देखूं तो 2 0 कट गया, इसको काटूंगा 2 से तो 4, तो इसको काटूंगा तो, कोई प्रॉब्लम है? सही है ना? या आप ऐसे कर सकते हो कि 4 800 के बराबर में है, तो 1000 का क्या आएगा? खुद ही 5 आ जाएगा। बट आप समझदार बच्चा हो सर, ये तो नहीं किया। अब देखो ध्यान से, 10 में से 6 गया 4, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। इसके पहले देख लो, एक बार इसको बड़ा से माइनस करते हैं और एक बार इससे माइनस करते हैं, एक बड़ा और एक छोटा होता है ना? तो 6 में से क्या माइनस करे कि 5 आए? इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? 1%। क्या हो गया? 1%। 1% का क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। 1% का क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। सही है? 6 में से 1 कम कर देंगे, तो कम करने का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज वाला बात हो गया। 6 में से 1 कम तो क्या आ जाता है मेरे पास में? 5, यानी 1% का इफेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? जो 1% का जो इफेक्ट आया है, वो इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कम होगा या बेसी होगा? चुटकी? हाँ सही है। आपको मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो एक क्या है? 1% का इफेक्ट हुआ है, मतलब बढ़ गया है। ठीक है ना? तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। 87 नंबर सेम टू सेम है, तो वो आपको करके आना है। 88 नंबर भी वैसे का वैसा ही है, वो भी आपको करके आना है। 89 यहां से हम लोग इसी पॉपुलेशन का न्यू टाइप पे आते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, ऐसे बैठते थे हम लोग। शुरू किया जाए। देखो कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेज बाय 10%, and in second year it also increases by 20%. what is the population of the town after 2 year? है ना? बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाए आपको। सपोज मेरे पास में 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। हम बोले कि कुछ दिन के बाद 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10। 100 का 10% 10 हो गया, तो बढ़ के कितना हो गया? 110। तो ये जो 110 है वो 100 का 110% है ना? तो अगर मेरे को 100 से 110 करना होता तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, 100 का 110% निकालते। देखो 0 0 0 कट जाता और क्या आता? 110 ही आता। ठीक है,
बस यही करना है यहाँ पे। तो यहां पे टाउन का पॉपुलेशन 20,000 है। यस सर, मैंने 20,000 यहां पे लिखा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों आपको? नहीं। पहला साल 10% क्या हो गया? बढ़ गया, तो बढ़ के 110% हो गया। 110%। सर आप परसेंटेज से काट भी सकते थे ना, ठीक है, कर सकता था, क्योंकि और भी आ रहा है ना, तो इसीलिए सब फिर डायरेक्ट दिखा दूंगा आपको। ऊपर नीचे से भी कट सकता है ना। सेकेंड ईयर में क्या हो गया? बढ़ गया। देखो 20% बढ़ गया, लेकिन बढ़ के कितना हो गया? 120%। क्लियर है? सही है। पूछा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, तो यही तो होगा 2 साल के बाद। तो देखो यहाँ पे ये 4 जीरो से ये वाला और ये वाला खत्म हो गया। सही है। अब देखो, आप लोग बोलते हो ना सर कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो भी आपको आना चाहिए। 11 इंटू 12 कितना होता है? 132। 11 इंटू, हालांकि मैंने आपको 11 का ट्रिक भी सिखाया है, लेकिन देखो 12 120 और 120 में 12 और जोड़ेंगे तो 132, खत्म। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 12 132, हम यहाँ पे 132 लिख, कोई दिक्कत तकलीफ है? नहीं। इसके बाद में 11 इंटू 12 132 हो गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 का डबल कितना हो जाएगा? 264। देख रही है? तो ये हो गया 264। बस अब क्या है मेरे पास में? ये जीरो, ये जीरो, तो 26,400 हो गया। तो क्या करते हैं ना, कुछ लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे, तरीका देख लो दूसरा, 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो इनिशियल 10 था, 1 बढ़ गया तो फाइनल 11 हो गया। इसमें इनिशियल 5 था, 1 बढ़ के 6 हो गया। समझ में आया ना? फिर क्या करते, देखो जो कॉमन टर्म होता है, जैसे 10 2 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और तो कुछ नहीं हो रहा है, तो 5 इंटू 5 25 होता है और 11 तिया 33 होता है। तो ये 25 जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, 25। आप देखो ध्यान से, ये 0 तो आप बैठा लो पॉकेट का, क्योंकि सिर्फ 200 को डिवाइड करेंगे। तो 25 के टेबल में 200 कितना बार में आता है? 8 बार में आता है। 25 इंटू 4 100 होता है और 8 200 होता है। तो ठीक है ना? तो हमने क्या लिखा? 25 का वैल्यू 20,000, 1 का वैल्यू 800। ठीक है ना? तो 33 इंटू 800 करेंगे, 33 इंटू 800। अब देखो ध्यान से, 0 तो ऐसे का वैसे ही बैठेगा। 3 अठे 24 और 3 अठे 24 और 2, कौन सा इजी लगा आपको? हाँ, ऊपर वाला ज्यादा इजी लगा। कभी कभी ये इजी हो जाएगा, कभी कभी वो इजी हो जाएगा। अब पता है वो कब इजी लगेगा? कौन बताएगा कि ये वाला कब इजी होगा और ये वाला कब इजी होगा? जब सिंपल वैल्यू दिया रहेगा 10%, 15%, 20%, लेकिन अगर 16 2/3%, 14 2/7%, अरे मोरी मैया सर, तो ये वाला करेंगे। बस समझ में आया ना? इसीलिए मैंने आपको 2 मेथड दे दिया कि अगर सिंपल वाला है तो इधर से जा, लेकिन अगर यही कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है 99 33 1/3 66 2/3, तो फिर ये वाला मैं ही फंसाऊंगा और मैं ही निकालूंगा उस भंवर के जाल से। देखो 91 भैया, मेरे को नहीं पता है कि पहले कितना था। मेरे को नहीं पता है कि पहले कितना था, तो x मान ले, x मान लेते हैं। पहला साल कितना बढ़ गया? यहाँ पे लिखा हुआ है 20%। बोलो है कि नहीं है? अब बताओ 20% लिखूं, मतलब 20% का फ्रैक्शन करके लिखूं, या 120/100 करूं? 120/100। चलो ठीक है, तो ये बढ़ के 120/100 हो गया। अच्छा, डिक्रीज हो रहा है क्या? तो डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 80/100। एक तरीका और बताऊंगा, डोंट वरी। दूसरा साल में भी 30% डिक्रीज हो गया, मतलब
70% हो गया। तीसरा साल में भी डिक्रीज हो गया, तो कितना बचा? 60%। ये तो डिक्रीज ही हो जा रहा है ना। और ऐसा होने के बाद इसके पास क्या बचा? 67,200। और वही मेरे से पूछा है कि 3 साल पहले इसका कितना होगा, है ना। सही है। देखो सबसे पहले तो आप ये 3 जीरो को हटाइए। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं? ठीक है। उसके बाद देखो आप चाहे तो 4 से ये कट सकते हो, नहीं काटो, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। 25 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है सर मैं आप मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करवाओ। तो देखो मैं आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। आप इसको 6 से भी चेक कर सकते हो, जो भी आपको इजी रहेगा। देखो मेरे को 6 से इजी लग रहा है, तो अगर मैं 6 से सिर्फ इसको काटता हूं, वो 2 जीरो तो बैठेगा ही बैठेगा फोकट में। अब जीरो को छोड़ दो, उसको टच मत करो। तो देखो ये 672, क्या ये 112 होगा क्या? और वो जीरो जीरो है अभी भी। फिर मैं इसको 7 से काटता हूं, तो 7 एकम 7, 11 7 4 मतलब 16। कोई दिक्कत है? फिर मैं इसको 8 से कट कर देता हूं। समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूं, बात आपको फास्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या कट गया? तो x का वैल्यू यहां से कितना हो गया? सर ये सारा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। 3 और 2 5, सही है क्या? यही होता ना। तो 2 लाख आ गया मेरा आंसर। क्या आ गया? 2 लाख मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ना देखो आपको जीरो, जब यहाँ पे कोई वैल्यू दिया ही नहीं है ना, तो आप 80/100 भी कर सकते हो, या फिर 20% कम हो गया था ना, यानी कि 1/5, तो नीचे में 5 एक कम करके इसको 4/5, इसको 7/10, इसको 3/5, वैसे भी कर सकते थे। आपके ऊपर में डिपेंड करता है कैसे करना है। ठीक है, तो यहां से मेरा कितना आ गया? 2 लाख मेरा आंसर आ गया। तो 91 का आंसर बोल बाबू। हाँ ये दो देख ध्यान से, 200 इंटू 1000। अरे ये तो रहा, जीरो बचा हुआ है ना। ठीक है, देखते रहना बच्चा, कोई अगर सिली मिस्टेक्स होता है तो मेरे को प्लीज बताना। सर एसी बंद कर दीजिए ना। है एक खांस रही है, कोई छींक रही है, बंद कर दीजिए सर। रूम चिल्ड हो जाए ना सर तो बंद कर दीजिए, कीजिए। बिना मतलब का रखा तो कोई फायदा नहीं है। अपने को जितना जरूरी है उतना ही बस, उससे ज्यादा नहीं। हम तो हाँ, घर में भी एसी है तो क्या करते हैं, जाते हो गया बंद कर देते, पंखा चला देते। पूछो, है तो इधर बैठी हुई। हाँ मेरी बहन है। 92 नंबर आपका होमवर्क है, तो आपको करके आना है। चलो पॉपुलेशन कंप्लीट। अब हम लोग घुसते हैं मिक्सचर पे। देखो क्या लिखा हुआ है, एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर इज 80 kg इन वेट। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय पढ़े ना आप लोग, मिनरल, धातु, है ना। अरे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना। मिक्सचर होता है ना जिंक और कॉपर का। ठीक है, तो इसको बेसिक से बताएं या शॉर्टकट से बताएं? चलो एक बार बेसिक जान लो। मान लो कि ये एलॉय है, मान लो, ठीक है ना। किसका है भाई? तो इस एलॉय में जिंक है और कॉपर है। एलॉय बोलो, मिक्सर बोलो, जो बोलना है बोलो आप। तो इसको हम एलॉय बोल देते हैं, एलॉय। इस एलॉय में जिंक है, कॉपर है, और इस एलॉय का जो वैल्यू है वो एक्चुअल में है 80 kg। कितना दिया है बच्चों? 80 kg, ठीक है ना। अच्छा इसमें कॉपर कितना है? 90%। ऐसे लिख देते हैं, ये कॉपर ये जिंक। तो 80 का 90% कितना होगा? बहुत बढ़िया। तो जिंक कितना हो जाएगा? 8। ये लिखो ना लिखो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद पता क्या बोला? सम अमाउंट ऑफ जिंक इज एडेड।
भाई कितना ऐड किया नहीं पता, मान लेते हैं कि x kg ऐड, ये देखो 72 kg है, ये देखो ये 8 kg है, तो इसमें क्या हो गया x kg ऐड हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो जब इसमें x kg ऐड हो गया, ऐड होने के बाद परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम 60%, ये क्या हो गया 60%, तो जिंक कितना हो जाएगा 40%। कोई प्रॉब्लम है? ये 60%, तो ये कितना हो जाएगा 40%। ऐसे तो पूछा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ जिंक इज एडेड, तो कितना जिंक एडेड किया, यही क्वेश्चन है ना, कितना जिंक एडेड किया। देख लो बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूं अप्रोच क्या होता है। आप मेरे को एक बात बताओ कि सर इसमें कांस्टेंट कौन है, कॉपर है या जिंक है? कांस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे तो आप बोलोगे सर कॉपर कांस्टेंट है, क्योंकि जिंक मिला रहा है ना, कॉपर तो नहीं मिलाया। कॉपर तो जो भी था भैया, हम सीधा साधा आदमी है, अभी भी 72 kg है, मिलाने के बाद भी 72 kg है, तो सीधा सीधी आदमी है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो सीधा सीधी आदमी है जो कि 72 है, वो किसके बराबर में है? तो हम कह सकते हैं ना बच्चों कि 60% का वैल्यू कितना दे दिया kg, 60% का वैल्यू कितना दे दिया 72 kg, और जिंक मिलाने के बाद कितना बन गया 40%। तो 60 का वैल्यू 72, क्या आप मेरे को 40 का वैल्यू बताओगे? आप बोलोगे एकदम बताएंगे सर। ध्यान से देखो तो 0 और 0 परसेंटेज कट जाएगा, ये 6 इंटू 12 72 होता है। बोलो हाँ कि ना? तो 4 इंटू 12 कितना हो गया, यानी कि ये 60% 72 है, तो 48% कितना है, 40% कितना है बच्चा 48 kg। अब बच्चा बोलेगा सर पहले जिंक 8 था और मिलाने के बाद कितना हो गया, कितना मिलाया, कितना मिलाया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ है आपको? सही है, ये हो गया मेथड 1। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, आपको बहुत शॉर्ट करना है, एकदम एक लाइन करना है, एक लाइन में एकदम आंसर आ जाए। सिखाए? यही सेम कंसेप्ट करेंगे। इस मेथड का नाम होगा कांस्टेंट अप्रोच। क्या? कांस्टेंट अप्रोच, जो बराबर जो कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? कॉपर कांस्टेंट है सर। कौन कांस्टेंट है? कॉपर कांस्टेंट है सर। ठीक है, तो पहले 80 kg में कॉपर कितना है, तो आप बोलोगे 90% है। तो जितना पहले है अभी भी तो उतना ही है ना, इसलिए इक्वल का साइन दिया। अभी जो भी होगा उसमें x kg क्या हो गया, जिंक ऐड करेगा, तो नया वैल्यू, ये तो पहले वाला वैल्यू 80 kg है, नया वाला वैल्यू में 80 kg प्लस x kg होगा, और उसमें कॉपर कितना हो गया, तो आपको x ही निकालना था ना, खत्म, यहां से आ जाएगा। काटा पीटी किया जाए, देखो ध्यान से, परसेंटेज और 0 0 तो चला ही जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। बोलो हाँ कि ना? एकदम सर। फिर देखो ध्यान से, ये 2 से ये मेरा 80 चल जाएगा ना 40 बार में, कोई प्रॉब्लम है? तो 40 तिया कितना हो गया, और ये बराबर में कितना हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया? समझ में? कौन बोला? हाँ तू बोली, बोल। ये तो कॉपर का है ना, और वो x हम लोग जिंक का मानेगा। नहीं, कांस्टेंट कॉपर है, तो पहले 80 kg है, उसमें 90% कॉपर है, और अभी तो 80 kg नहीं रहा ना, अभी तो क्या मिला दिया, कुछ जिंक ऐड किया ना, तो नया क्वांटिटी 80 प्लस x हो गया ना। इसमें कॉपर कितना है, तो पहले जितना था मिलाने के बाद भी उतना ही है, तो इक्वल का साइन, पहले 90%, देखो वैल्यू इक्वल है, वैल्यू इक्वल होगा, लेकिन उसका परसेंटेज तो डिफरेंट होगा ना। तो पहले ये 90% था, मिलाने के बाद ही तो 60% हुआ ना, तो 60%, तो यहां से x कितना आ गया 40। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसका 2 और मेथड है, क्या आप जानना चाहते हो? एलिगेशन नहीं ना, छोड़ दो,
कोई हरजली नहीं है भाई। देखो जिसको जानना होगा वो रुकेगा, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। जिसको जानना होगा वो रुकेगा, जिसको नहीं जानना है हाँ मैं भी बोलूंगा यही वाला लेके जाना। ये समझने के लिए है, ना आए तो फिर ये वाला हम हमेशा लेके करना, सही है। चले आगे 96 पे आ जाए। 96 हाँ 96 कह रहा है 90 kg of an alloy of copper and zinc contain 40% copper, some amount of zinc is extracted। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि यहां से x kg क्या कर लिया, निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? इससे नहीं बताए, इससे बताए, ठीक है आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट अप्रोच यूज करना है। क्या निकाल रहा है? जिंक निकाल रहा है ना। क्या निकाल रहा है? कॉपर। क्या है? कॉपर बोलेगा जिंक टू जा या आ, मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं है। हम तो जैसे थे वैसे के, है ना गाना, हम तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। रहो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर 90 केजी में पहले कितना था? 40% था। तो जितना पहले था अभी भी उतना ही है, तो इक्वल का साइन। लेकिन भाई और बहनों अभी x केजी जिंक निकाल दिया, देख ऐड किया था तो प्लस x, निकाला तो माइनस x। तो ये अभी ये पहले वाला का वैल्यू है, ये अभी का वैल्यू है। ये पहले वाला का वैल्यू है, ये अभी का वैल्यू है। और अभी का वैल्यू में, अभी का क्वांटिटी में कॉपर कांस्टेंट है ना, कॉपर कितना हो गया? 60%। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60 और 30 से ये 90 कट जाएगा 30 बार में, बोलो हाँ कि ना। तो ये हो गया 3 दूनी 60 जो कि 90 माइनस एक्स है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 90 में से 30 माइनस करेंगे तभी ना 60 आएगा, सही है ना। या इस x को इधर ले जाओगे, 90 में से 60, क्या दिमाग खराब, सीधा 60 है, 30 कम सर, फालतू का एकदम। हम तो देखो यहां से देखो 30 दूनी 60 हो गया, ये 90 माइनस x है, क्या माइनस करेंगे? 60 आएगा, 30 आएगा सर, खत्म। फालतू का 2 लाइन लिख रहे, कंजूसी गिरी एकदम। अपन को एकदम एक्स्ट्रा लाइन नहीं मांगता है, सीधा सीधी बात, अपन को एक लाइन में करना है। ठीक है, ये हो गया मेरा 96। 97 नंबर सेम है, एक्सट्रैक्ट किया, वो आपका होमवर्क है। अच्छा 98 में आप बोलोगे तो मैं कराऊंगा, मैं तो मैं नहीं कराऊंगा। 98 में 30 केजी ऐड कर रहा है, बस ये अलग है। क्या बताना है? चलो एक बार बता ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 98, फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चन के करीब है। आज तक कोई मास्टर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन कराया था? सब मिला के पढ़ा दिया होगा। पढ़ाते ही नहीं था ना, स्कूल वाला के बारे में बात करें, बस बहुत है। बोलेगा करके आना ना, सेम क्वेश्चन है, नहीं होगा तो कोचिंग में आकर बैठना, कोचिंग में बताएंगे। तो 98 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 90% ऑफ कॉपर। बाबू पहले वो कितना क्वांटिटी का नहीं पता मेरे को, लेकिन उसमें जिंक और कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है। फिर कह रहे कि 30 केजी मोर जिंक इज एडेड इन द एलॉय देन द परसेंटेज ऑफ कॉपर। भाई साहब सीधा सीधी बात है सर, अभी इनिशियल नहीं पता है, उसको एक्स मान लेते हैं। क्लियर हुआ सिनारियो? क्या बोला? पहले इनिशियल देता था तो अगर निकालेंगे तो माइनस एक्स और ऐड करेंगे प्लस एक्स, लेकिन अभी क्या है, इनिशियल नहीं पता है तो मान लेते हैं एक्स। भाई क्या ऐड कर रहा है? जिंक ऐड कर रहा है। तो भाई कॉपर क्या बोलेगा, तू ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, हम तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, मतलब बराबर रहेंगे। तो x kg का क्वांटिटी था, एलॉय था, मिक्सर था, उसमें कॉपर कितना था? 90%। तो x का 90%। अभी x kg के साथ वो 30 kg ऐड किया ना, तो x प्लस 30 हो गया। नया एलॉय कितना हो गया बच्चा? x प्लस 30।
इसमें कॉपर कितना है? 60%। इसमें कॉपर कितना है? 60% है। तो आप समझदार हो, और समझदार को इशारा काफी होता है। कोई दिक्कत है? देखो 3x में से 2x चला जाएगा, क्या बचेगा? x। चलो लिख लेता हूं एक बार। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 30। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 30। तो 3x में से 2x चला जाएगा, क्या बचेगा? x। क्या वो दिखाना है हमको? 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया? यानी जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एन एलॉय इज 30 kg। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एन एलॉय इज 30 kg। समझ में आया बात? 30 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, अब काहे मल्टीप्लाई होगा? सर जैसे आप 3 को x से किए और 2 को x से किए, वैसे 30 को कुछ नहीं करना है। अच्छा 30। ओ इधर एक सेकंड रुक जाओ। 60 हो जाएगा ना। रुक जाओ। 2x इधर बच गया ना? थैंक यू बच्चा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया। एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब देखो ध्यान से, इनिशियल नहीं पता है ना, इस बार हम कुछ y मान लेते हैं। x से इसको डर लग गया भाई। तो मान लो जो भी क्वांटिटी था एलॉय का, वो क्या था? y था। क्या ऐड कर रहा है? जिंक। तो कॉपर भैया कांस्टेंट है, जिंक को बोलेंगे आ जा, मेरे को मतलब नहीं, हम कॉपर है जैसे कहे। उसमें कॉपर कितना दिया हुआ है? 75%। अब 75 बोलो, 75 भी लिखता हूं, 3/4 से बेकार है। 75%। कितना जिंक ऐड किया? यानी वाई तो पहले था ही, 40 kg और ऐड करने पे ये नया वाला एलॉय हो गया। उसमें कॉपर कितना है? कोई दिक्कत तकलीफ है आपको? किससे काटे? 15 से। 15 चौके और 15 पचे 75। देखिए ये हो गया 5/, डायरेक्ट करें, ये 4/, इधर पे माइनस होगा और इधर पे कितना हो जाएगा? 160। 5/, में से 4/, चला जाएगा, कितना बच गया? y। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 160। y का वैल्यू कितना हो गया? यानी कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इज 160 kg। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इज 160 kg। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब कह रहे हैं कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर। तो भाई साहब ये पहला का आंसर। दूसरा, इनिशियल क्वांटिटी 160 kg था, उसमें कॉपर कितना है? 75%। 75% का फ्रैक्शन जानती हो ना? 3/4 होता है। सर 75/100 क्यों नहीं किया? कर सकता था, लेकिन 3/4 करने से ये पूरा पूरी, और 4 किया तो ये इजी हो जाएगा। ये आपको सोचना है, कब नीचे में 100 करेंगे, कब 3/4 करेंगे, जो कट जाएगा। बात समझ में आए? कोई दिक्कत है तो कुछ? कैसे आया? इधर 5/, इधर पे 4/, प्लस 160। अब इधर 5/, है तो 4/, इधर वाला के माइनस होगा ना, तो 5/, माइनस 4/, इज इक्वल टू 40 चौके 160। 5 में से 4 जाएगा तो y बचेगा। y बराबर कितना हो गया? 160। y बराबर कितना हो गया? 160। ये हो गया मेरा 100 नंबर होमवर्क। 101 पे आ जाओ, 101 पे आ जाए। छोड़ दे हटा, 3 नया सवाल है ना, तो अलग ही करेंगे। टोक दिया तो फिर छोड़ दे। ऐसा शॉर्ट टच तो हो गया था। एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक बिकम 100 है, टच तो हो गया तो ठीक है। अभी इसमें हमारा कमीशन, इनकम, एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स, उसके बाद रिमेनिंग इनकम, वेन डायग्राम, एग्जामिनेशन, रेशियो बेस्ड। अब देखिए रेशियो बेस्ड में रेशियो का कंसेप्ट हो जाएगा सर, तो फिर वहां पे हमको कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट हमको नहीं देखना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट सबका मिला जुला है पूरा। फिर इनकम टैक्स है, फिर कमीशन है, उसके बाद मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे को 3 से 4 क्लास के अंदर में ये परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा पूरा।